पुराने जमाने की बात है जब लोग सादगी से जिंदगी बिताते थे। एक खूबसूरत शहर में अलाउद्दीन नाम का एक नेक इंसान रहता था। अलाउद्दीन हर वक्त इबादत में मशगूल रहता, 5 वक्त की नमाज पढ़ता और लोगों की मदद करता। उसके पास दुनिया का माल तो नहीं था, लेकिन दिल में निकाई का खजाना था। उसी शहर में मंसूर नाम का एक अमीर शख्स भी रहता था। मंसूर के पास बेशुमार दौलत थी, बड़ा महल था, नौकर चाकर थे, लेकिन वह बहुत घमंडी था। वह नमाज नहीं पढ़ता था, रमजान के रोजे नहीं रखता था और गरीबों पर जुल्म करता था। उसकी बदकिरदारी की वजह से शहर वाले उससे डरते थे। एक दिन अलाउद्दीन मस्जिद से लौट रहा था कि उसे एक बूढ़ा मुसाफिर मिला। बूढ़े के कपड़े फटे हुए थे और वह थका हुआ लग रहा था। अलाउद्दीन ने उसे पानी पिलाया और अपने घर में ठहरने की दावत दी। बूढ़ा मुसाफिर बहुत खुश हुआ और अलाउद्दीन के साथ चल पड़ा। घर पहुंचकर बूढ़े मुसाफिर ने अलाउद्दीन से कहा, मैं दूर दराज के इलाके से आया हूं। वहां एक बस्ती है जो नेक रास्ते से बहुत दूर है। वहां के लोग मंसूर जैसे ही हैं, बेनमाजी और बुराई में डूबे हुए। मैं ऐसे नेक इंसान की तलाश में था जो उनकी हिदायत का कारण बन सके। अलाउद्दीन ने हैरत से पूछा कि वह बस्ती कहां है और वहां जाने की क्या जरूरत है। बूढ़े ने बताया कि बस्ती शहर से 7 दिन की दूरी पर है और अगर वहां के लोगों को संभाला न गया तो वे अपनी ही बदकदारी में तबाह हो जाएंगे। मुझे आपके जैसे पाकीज़ा इंसान की जरूरत है जो उन्हें सही रास्ता दिखा सके। अलाउद्दीन को अपना शहर छोड़ना मुश्किल लगा, लेकिन उसने सोचा कि दूसरों की हिदायत नेक काम है। उसने बूढ़े मुसाफिर से कहा, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूं, लेकिन मुझे एक दिन की मोहलत दीजिए ताकि मैं अपने कुछ काम निपटा लूं और सफर की तैयारी कर लूं। बूढ़े ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। अगली सुबह अलाउद्दीन ने अपने कुछ दोस्तों से मुलाकात की और उन्हें बताया कि वह एक लंबे सफर पर जा रहा है। उसने अपनी छोटी सी झोंपड़ी की देखभाल की जिम्मेदारी अपने पड़ोसी को सौंपी। फिर वह मस्जिद गया, नमाज अदा की और दुआ की कि उसका सफर बबारकत हो और वह लोगों को नेकाई की राह दिखा सके। जब अलाउद्दीन घर लौटा तो देखा कि बूढ़ा मुसाफिर उसे इंतजार कर रहा था। बूढ़े के पास 2 घोड़े थे जो कल नहीं थे। अलाउद्दीन ने हैरत से पूछा कि ये घोड़े कहां से आए। बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, मेरे एक दोस्त ने हमारी मदद के लिए ये घोड़े भेजे हैं। हमारा सफर लंबा है, पैदल चलना मुश्किल होगा। अलाउद्दीन ने अपना छोटा सा बक्सा उठाया जिसमें कुछ कपड़े, कुछ रोटियां और एक कुरान पाक था। उसने बक्से को घोड़े पर बांधा और खुद भी सवार हो गया। बूढ़ा मुसाफिर दूसरे घोड़े पर बैठा और उन्होंने शहर से बाहर की तरफ सफर शुरू किया। अलाउद्दीन के दिल में अजीब सी बेचैनी थी। शहर छोड़ते ही मुसाफिर बूढ़े ने अलाउद्दीन को बताया, बेटे, जिस बस्ती की तरफ हम जा रहे हैं वहां के लोगों ने अपनी जिंदगियों से निकाय को निकाल दिया है। वहां जाकर तुम्हें बहुत सब्र की जरूरत पड़ेगी। तुम्हारा ईमान और अखलाक ही तुम्हारा हथियार होगा। यह सफर तुम्हारे लिए बड़ा इम्तिहान होगा। अलाउद्दीन और बूढ़ा मुसाफिर शहर से दूर निकल आए थे। उनका रास्ता अब जंगलों और पहाड़ों से गुजर रहा था। बूढ़ा मुसाफिर अलाउद्दीन को रास्ते में नेकाई और अच्छाई की बातें समझाता जाता। वह बताता कि कैसे लोग दुनिया की चमक दमक में खो जाते हैं और अपने खालिक को भूल जाते हैं। अलाउद्दीन ध्यान से सुनता और अपने दिल में इन बातों को संभाल लेता। तीसरे दिन सुबह वे एक घने जंगल में पहुंचे जहां सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंचती थी। अचानक उनके सामने 3 डाकू आ गए जिनके हाथों में तलवारें थीं। डाकुओं ने दोनों को रोका और कहा, अपना सारा माल और दौलत हमें दे दो, वरना जान से हाथ धो बैठोगे। अलाउद्दीन डर गया, लेकिन बूढ़ा मुसाफिर शांत था। बूढ़े मुसाफिर ने डाकुओं से नरमी से कहा, बेटो, हमारे पास कुछ नहीं है, हम सिर्फ मुसाफिर हैं। नेकाई की राह अपनाओ, चोरी और डाके की जिंदगी में कोई सुकून नहीं है। डाकू हंसने लगे और बूढ़े की रेश मुबारक को पकड़ लिया। हमें नसीहत मत दो, बस अपना माल निकालो, डाकुओं के सरदार ने गुस्से में कहा। अलाउद्दीन ने देखा कि मामला बिगड़ रहा है। उसने अपने पास मौजूद थोड़े से पैसे निकालकर डाकुओं को दे दिए और कहा, हमारे पास बस इतना ही है, हम गरीब मुसाफिर हैं, खुदा के लिए हमें जाने दो। डाकू
पैसे देखकर निराश हुए क्योंकि वे बहुत कम थे। डाकुओं का सरदार अलाउद्दीन को धमकी देते हुए बोला, बच गए अब की बार। जब डाकू चले गए तो अलाउद्दीन ने बूढ़े से पूछा, आप इतने शांत क्यों थे? क्या आपको डर नहीं लगा? बूढ़े ने जवाब दिया, बेटे, जब इंसान नेकाई की राह पर होता है तो उसे किसी से डर नहीं लगता। हमारी नीयत पाक है, हम किसी की हिदायत के लिए जा रहे हैं। खुदा हमारा मददगार है। चौथी रात वे एक छोटे से गांव में रुके। ये गांव बहुत गरीब था, मगर वहां के लोग बड़े नेक दिल थे। गांव वालों ने उन्हें रोटी खिलाई और रात बिताने के लिए एक छोटा सा कमरा दिया। अलाउद्दीन ने देखा कि गांव वाले इतने गरीब होने के बावजूद कितने खुश और एकजुट हैं। हर कोई नमाजों का पाबंद और ईमानदार था। अगली सुबह जब वे रवाना होने लगे तो गांव के लोगों ने उन्हें कुछ फल और रोटियां सफर के लिए दी। बूढ़े मुसाफिर ने गांव वालों को दुआएं दी और कहा, तुम्हारी गरीबी जल्द खत्म होगी। तुम्हारी नेकाई और ईमानदारी की वजह से अल्लाह तुम पर अपनी बरकतें नाजिल करेगा। अलाउद्दीन और बूढ़ा मुसाफिर गांव से निकलकर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगे। छठे दिन उन्हें दूर से एक बस्ती दिखी जो पहाड़ी के पीछे थी। बूढ़े ने बताया, वही वह बस्ती है जहां हम जा रहे हैं। बस्ती देखने में बहुत खूबसूरत है, बड़ी बड़ी इमारतें हैं, मगर वहां के लोगों के दिल में निकाय नहीं है। वे सिर्फ दौलत के पीछे भागते हैं और अपने धर्म को भूल गए हैं। जैसे जैसे वे बस्ती के करीब पहुंचे, अलाउद्दीन ने देखा कि बस्ती वास्तव में बहुत भव्य थी। बड़ी बड़ी इमारतें, रंगीन बाजार और अमीर लोगों के महल नजर आ रहे थे, लेकिन वहां कोई मस्जिद नजर नहीं आ रही थी। बूढ़े मुसाफिर ने अलाउद्दीन से कहा, देखो बेटे, यहां लोग खुदा को भूल गए हैं, उन्हें सिर्फ दुनिया की फिक्र है। बस्ती के दरवाजे पर पहुंचकर बूढ़े मुसाफिर ने अलाउद्दीन की तरफ देखा और कहा, अब हमारा असली काम शुरू होता है। याद रखो, इन लोगों को सही रास्ते पर लाना है। तुम्हारी परहेजगारी, सब्र और अखलाक ही तुम्हारा असली हथियार है। मैंने तुम्हें चुना है क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हारे दिल में नेकाई है। अल्लाह तुम्हारे साथ है। अलाउद्दीन और बूढ़ा मुसाफिर बस्ती में प्रवेश किए। बस्ती की गलियां चमकदार पत्थरों से बनी थीं। बाजार में हर तरफ रौनक थी। लोग महंगे कपड़े पहने थे और सोने चांदी के गहनों से सजे थे। लेकिन अलाउद्दीन ने महसूस किया कि लोगों की आंखों में खुशी नहीं थी, चेहरों पर सुकून नहीं था। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, उन्होंने देखा कि लोग झूठ बोल रहे हैं, एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं और अमीर लोग गरीबों को नीचा दिखा रहे हैं। एक जगह कुछ लोग जुआ खेल रहे थे, दूसरी जगह शराब पी रहे थे। अजान का वक्त हो गया था, लेकिन कोई भी नमाज की तरफ नहीं गया। बूढ़े मुसाफिर ने एक छोटे से कमरे का इंतजाम किया जो बस्ती के एक कोने में था। यह कमरा एक बूढ़ी औरत का था जो अकेली रहती थी, और इस बस्ती में अकेली ऐसी शख्स थी जो अब भी निकाई पर कायम थी। उसने अलाउद्दीन और बूढ़े मुसाफिर को देखकर खुशी से कहा, मुझे यकीन था कि अल्लाह मेरी मदद के लिए किसी को जरूर भेजेगा। रात को खाने के बाद बूढ़ी औरत ने बताया कि यह बस्ती कभी बहुत अच्छी हुआ करती थी। लोग नेक थे, नमाज पढ़ते थे, ज़कात देते थे। लेकिन जैसे जैसे बस्ती अमीर होती गई, 3 लोग अल्लाह को भूलते गए। यहां के सरदार का नाम इमरान है। वही सबसे बड़ा जालिम है। उसने सारी बस्ती को अपनी बुराई से आलोदा कर दिया है। अगली सुबह अलाउद्दीन ने बाजार का रुख किया। उसने देखा कि दुकानदारों में ईमानदारी नहीं है। वे नाप तोल में कमी करते हैं, झूठ बोलते हैं और ग्राहकों को लूटते हैं। एक बूढ़ा गरीब आदमी रोटी लेने आया तो नानबाई ने उसे धक्का देकर बाहर निकाल दिया और कहा, पहले पैसे लाओ, फिर रोटी ले जाना। अलाउद्दीन ने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले और रोटी खरीदकर उस बूढ़े को दी। बूढ़े की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, बेटे, तुम जैसे लोग इस बस्ती में कहां से आ गए? यहां तो सब अपने ही मतलब के हैं। अलाउद्दीन ने पूछा, यह बस्ती हमेशा से ऐसी ही थी? बूढ़े ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, एक वक्त था जब यहां के लोग बहुत नेक थे। शाम को अलाउद्दीन एक बड़े मैदान में पहुंचा जहां बस्ती के अमीर लोग इकट्ठा थे। वहां इमरान भी मौजूद था, जिसके बारे में बूढ़ी औरत ने बताया था।
इमरान ने अपने नौकरों को आदेश दिया कि कुछ गरीबों को पकड़ लाओ, उनकी फसल बर्बाद कर दो, जिन्होंने टैक्स नहीं दिया। नौकर दौड़े और कुछ गरीब किसानों को घसीटते हुए लाए। अलाउद्दीन ने यह सब देखा और उसका दिल गम से भर गया। वह आगे बढ़ा और इमरान के सामने जाकर कहा, क्या आपको इन गरीबों पर रहम नहीं आता? क्या आप नहीं जानते कि अल्लाह को जुल्म पसंद नहीं है? इमरान ने अलाउद्दीन को घूरा और कहा, तुम कौन हो और यहां क्यों आए हो? अगर अपनी जान प्यारी है तो मेरे मामलों में दखल मत दो। अलाउद्दीन डरा नहीं। रात को जब अलाउद्दीन वापस आया तो बूढ़ा मुसाफिर इंतजार कर रहा था। अलाउद्दीन ने सारा वाकया सुनाया। बूढ़े ने सिर हिलाया और कहा, बेटे, इस बस्ती को बदलना आसान नहीं होगा। तुम्हें सब्र करना होगा और हिकमत से काम लेना होगा। जैसे सूरज की रोशनी धीरे धीरे अंधेरे को दूर करती है, वैसे ही तुम्हारी नेकाई उनके दिलों में असर करेगी। अगले दिन अलाउद्दीन ने बस्ती में गश्त शुरू की। उसने देखा कि बाजार में एक छोटा लड़का कुछ चुराने की कोशिश कर रहा था। अलाउद्दीन ने उसे रोका और प्यार से कहा, बेटे, चोरी करना गुनाह है। तुम्हें क्या चाहिए, मुझे बताओ। लड़के की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, मेरी मां बीमार है, मेरे पास दवा खरीदने के पैसे नहीं हैं। अलाउद्दीन ने लड़के को अपने पास मौजूद कुछ पैसे दिए और कहा, जाओ अपनी मां के लिए दवा ले आओ, लेकिन याद रखना, मुश्किलें आई तो सब्र करना, चोरी मत करना। लड़का खुशी से चला गया। पास खड़े कुछ लोगों ने यह देखा और आपस में कानाफूसी करने लगे कि यह अजनबी कौन है जो ऐसी बातें सिखा रहा है। यहां तो हर कोई अपने फायदे की सोचता है। शाम को अलाउद्दीन एक चौराहे पर बैठ गया और कुरान पाक की तिलावत शुरू कर दी। उसकी आवाज मीठी थी और तिलावत दिल को छू जाती थी। कुछ लोग रुककर सुनने लगे। एक बूढ़ा आदमी पास आया और बोला कि कितने सालों बाद उसने कुरान पाक की ऐसी तिलावत सुनी है। यहां तो सब उसे भूल चुके हैं। धीरे धीरे अलाउद्दीन के पास लोगों का एक छोटा सा समूह जमा हो गया। अलाउद्दीन ने उन्हें नेकी, ईमानदारी और परहेजगारी के बारे में बताया। कुछ लोगों के चेहरों पर शर्मिंदगी दिखी, क्योंकि वे जानते थे कि उन्होंने गलत रास्ता चुना है। कुछ लोगों की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई, जैसे उन्हें कोई भूली हुई बात याद आ गई हो। खबर इमरान तक पहुंची कि एक अजनबी लोगों को नेकी की बातें सिखा रहा है। इमरान ने अपने आदमियों को भेजा कि उसे पकड़ कर लाओ। जब अलाउद्दीन इमरान के सामने पेश किया गया तो इमरान ने गुस्से से कहा कि तुम मेरी बस्ती में फसाद फैला रहे हो। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, अब तुम्हें सजा मिलेगी। अलाउद्दीन ने बिना डरे इमरान की आंखों में देखा और कहा कि वह कोई फसाद नहीं फैला रहा, बल्कि लोगों को उनकी असली पहचान याद दिला रहा है। उसने कहा कि तुम भी कभी नेक इंसान थे, तुम्हारी आंखों में भी ईमान की रोशनी थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि तुम इतने बदल गए? यह सुनकर इमरान के चेहरे का रंग उड़ गया और वह एक पल के लिए खामोश हो गया। इमरान ने अलाउद्दीन को जेल में डाल दिया। जेल एक अंधेरा कमरा था जहां पानी की एक बूंद भी नहीं थी। अलाउद्दीन डरा नहीं। उसने जेल में भी नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। रात को जेल का दरवाजा खुला और बूढ़ा मुसाफिर अंदर आया। उसने अलाउद्दीन को पानी दिया और कहा कि सब्र करो, तुम्हारी नेकी लोगों के दिलों में असर करना शुरू कर चुकी है। अगली सुबह लोगों को पता चला कि इमरान ने उस अजनबी को जेल में डाल दिया है जिसने एक बच्चे की मदद की थी और लोगों को नेकी की बातें समझाई थीं। जो लोग अलाउद्दीन से मुतासिर हुए थे वे इमरान के महल के सामने जमा हो गए और अलाउद्दीन को छोड़ने की मांग करने लगे। इमरान हैरान था कि उसकी बस्ती के लोग किसी अजनबी के लिए उसके खिलाफ खड़े हो रहे हैं। उसने गुस्से में हुक्म दिया कि अलाउद्दीन को बस्ती से निकाल दिया जाए। जब सिपाही उसे लेने जेल पहुंचे तो जेल खाली मिली। यह खबर पूरे शहर में फैल गई कि अजनबी गायब हो गया है और कुछ लोग कहने लगे कि वह कोई आम इंसान नहीं बल्कि वली अल्लाह था। दूसरी तरफ अलाउद्दीन बूढ़े मुसाफिर के साथ बस्ती के बाहर एक गार में छिपा हुआ था। बूढ़े ने कहा कि इमरान का दिल सख्त हो चुका है, लेकिन बस्ती के कुछ लोगों के दिलों में नेकी का बीज बो दिया गया है। अब एक बड़ा कदम उठाना होगा और इमरान के बारे में एक राज है जिसे तुम्हें जानना चाहिए। अगले मरहले के लिए तैयार हो जाओ।
बूढ़े मुसाफिर ने अलाउद्दीन को इमरान का राज बताया। इमरान बचपन में बहुत नेक था। उसके माता पिता नेक थे, जो उसे निकाय सिखाते थे। एक बार कहत पड़ा, इमरान के माता पिता ने अपना खाना गरीबों को दिया और खुद भूखे रहकर जान दे दी। यतीम होने के बाद इमरान को दुनिया की मोहब्बत ने घेर लिया और वह बदल गया। अलाउद्दीन ने दुख से पूछा, क्या इमरान को वापस निकाय की तरफ लाया जा सकता है? बूढ़े मुसाफिर ने कहा, हर इंसान के दिल में नेकाई का बीज मौजूद होता है, चाहे वह कितनी ही बुराई में डूब जाए। हमें इमरान को उसके माता पिता की नेकाई याद दिलानी होगी। शायद इससे उसका दिल नरम हो जाए। अगले दिन बस्ती में बारिश शुरू हो गई। ऐसी बारिश जो कई सालों से नहीं हुई थी। इमरान अपने महल से बाहर निकला और आसमान की तरफ देखने लगा। अचानक उसे सामने अलाउद्दीन नजर आया, जो पानी में भीगते हुए बस्ती के बच्चों को कागज की कश्तियां बनाना सिखा रहा था। बच्चे खुशी से चहक रहे थे। इमरान हैरान था कि अलाउद्दीन जेल से कैसे निकला और उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। जैसे ही वह करीब पहुंचा, एक बच्चे ने उसे एक कागज की कश्ती दी और कहा, यह आपके लिए है। इमरान ने कश्ती ली और उस पर एक आयत लिखी हुई देखी, जिसका मतलब था, बेशक अल्लाह उन्हें पसंद करता है जो तौबा करते हैं और पाक रहते हैं। इमरान के हाथ कांपने लगे। यह वही आयत थी जो उसके माता पिता उसे सिखाते थे। उसने अलाउद्दीन की तरफ देखा, जो मुस्कुरा रहा था। अलाउद्दीन ने कहा, इमरान, तुम्हारे माता पिता नेक थे। उन्होंने अपनी जान देकर दूसरों की जिंदगी बचाई। क्या तुम उनकी नेकाई को जिंदा नहीं करना चाहते? क्या तुम अपनी बस्ती को नेकाई की राह पर नहीं लाना चाहते? इमरान की आंखों में आंसू आ गए। तुम्हें मेरे माता पिता के बारे में कैसे पता है? अलाउद्दीन ने कहा, बूढ़ी मां से, जिसके पास मैं ठहरा था, वह तुम्हारे माता पिता को जानती थी। वह कहती हैं कि तुम बचपन में बहुत नेक थे। इमरान परेशान हो गया। उसने अलाउद्दीन को पकड़ने का आदेश रद्द कर दिया और वापस महल चला गया। इस वाकये के बाद बस्ती में कुछ बदलाव आने लगे। कुछ लोगों ने अलाउद्दीन की बातों पर अमल करना शुरू किया। उन्होंने नमाज पढ़ना शुरू कर दिया, झूठ बोलना छोड़ दिया और एक दूसरे की मदद करने लगे। अलाउद्दीन ने बस्ती के बच्चों को कुरान पाक की शिक्षा देना शुरू कर दी। बच्चे बड़े शौक से सीखते और अपने माता पिता को भी सिखाते। एक दिन बस्ती में झलझला आया। कई घर गिर गए और लोग सरसरे हो गए। इमरान ने अपने महल के दरवाजे बंद कर लिए और किसी की मदद नहीं की। लेकिन अलाउद्दीन ने बूढ़े मुसाफिर के साथ मिलकर लोगों की मदद शुरू कर दी। उन्होंने घायल लोगों की मरहम पट्टी की, बेघर होने वालों को पनाह दी और डरते हुए बच्चों को तसल्ली दी। जब इमरान ने यह सब देखा तो उसे अपने माता पिता की याद आई, जो ऐसे ही मुसीबत के वक्त दूसरों की मदद करते थे। उसके दिल में कुछ हलचल हुई। रात को वह चुपके से अपने महल से निकला और अलाउद्दीन के पास पहुंचा। इमरान ने कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम ऐसे लोगों की मदद क्यों करते हो जिन्होंने तुम्हारे साथ बुरा सुलूक किया। अलाउद्दीन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, क्योंकि नेकाई करना ही जिंदगी का असली मकसद है इमरान। हम सब एक दूसरे की मदद के लिए हैं। यही उसूल तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें सिखाए थे। इमरान की आंखों में आंसू थे। उसने आसमान की तरफ देखा, जैसे अपने माता पिता को याद कर रहा हो। फिर अलाउद्दीन से कहा, मुझे बताओ, मैं कैसे बदल सकता हूं? अलाउद्दीन ने इमरान के साथ रात भर बात की। उसने उसे निकाई, ईमान और अल्लाह की रहमत के बारे में बताया। इमरान के दिल में एक चिंगारी जाग उठी, जैसे कोई सोई हुई याद जाग गई हो। सुबह की अजान हुई तो इमरान ने पिछले कई सालों के बाद पहली बार नमाज अदा की। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। इमरान अपने महल वापस गया और अपने सभी कर्मचारियों को इकट्ठा किया। उसने कहा, आज से हमारे रवैये में बदलाव आएगा। हम गरीबों पर जुल्म नहीं करेंगे, हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम नमाज पढ़ेंगे। कर्मचारी हैरान थे। कुछ खुश हुए, कुछ परेशान हुए, खासकर वे जो जुल्म करके फायदा उठाते थे। इमरान ने अपनी दौलत का एक बड़ा हिस्सा गरीबों में बांटना शुरू किया। उसने झलझले में तबाह हुए घरों की मरम्मत के लिए पैसे दिए। उसने घोषणा की कि जो भी किसान टैक्स नहीं दे सकता, उसका टैक्स माफ है।
बस्ती में हलचल मच गई। लोग आपस में कहने लगे, क्या हुआ है इमरान को? क्या वह पागल हो गया है? दूसरी तरफ बस्ती के कुछ अमीर लोग जो इमरान के साथ मिलकर बुराई फैलाते थे, नाराज हुए। उनमें सबसे आगे मुराद था, जो इमरान का सबसे करीबी साथी था। मुराद ने इमरान के खिलाफ साजिश शुरू कर दी। उसने दूसरे अमीरों से कहा, अगर इमरान ऐसे ही चलता रहा तो हमारा क्या होगा? हमें उसे रोकना होगा। बूढ़े मुसाफिर ने अलाउद्दीन को मुराद की साजिश के बारे में बताया। अलाउद्दीन ने इमरान को खबरदार किया। इमरान ने कहा, मैं डरता नहीं। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत गलत काम किए हैं। अब मैं अल्लाह के रास्ते पर चल रहा हूं। मुझे अपनी जान की परवाह नहीं। अलाउद्दीन ने इमरान की हिम्मत देखकर उसे गले लगा लिया। मुराद ने बस्ती के लोगों में अफवाहें फैलाईं कि इमरान कमजोर पड़ गया है। वह अब बस्ती को सही तरीके से नहीं चला सकता। बस्ती के एक हिस्से में फसाद शुरू हो गया। कुछ लोगों ने इमरान के खिलाफ नारे लगाने शुरू कर दिए। बस्ती एक बार फिर दो हिस्सों में बट गई। एक तरफ निकाई चाहने वाले, दूसरी तरफ बुराई में फायदा देखने वाले। इमरान ने बस्ती के लोगों को अपने महल के सामने इकट्ठा किया और कहा, मैंने तुम पर बहुत जुल्म किए हैं। मैं माफी मांगता हूं। मैं बदल गया हूं। मैं चाहता हूं कि हम सब मिलकर इस बस्ती को नेकाई का गहवारा बनाएं। जो लोग मेरे साथ हैं वे मेरे साथ आएं। जो नहीं हैं वे अपनी राह चुनें। मुराद ने हंसते हुए कहा, इमरान, तुम एक अहंकार हो। देखो मेरे साथ कितने लोग हैं। हम तुम्हें और तुम्हारे इस अजनबी दोस्त को बस्ती से निकाल देंगे। लेकिन जब मुराद ने देखा तो ज्यादातर लोग इमरान के साथ खड़े थे। बस्ती के लोग अब समझ गए थे कि निकाई का रास्ता ही सच्चा रास्ता है। मुराद ने अपने कुछ साथियों के साथ बस्ती छोड़ दी। उनके जाने के बाद इमरान ने बस्ती की मस्जिद की मरम्मत शुरू करवाई, जो कई सालों से मटरुक पड़ी थी। लोगों ने मिलकर काम किया। बड़ों से लेकर बच्चों तक हर कोई अपना हिस्सा डाल रहा था। बस्ती में नई रूह फूंकी जा रही थी। एक महीने में बस्ती की सूरत बदल गई। लोग नमाज पढ़ने लगे, सच बोलने लगे, एक दूसरे की मदद करने लगे। बाजार में ईमानदारी आ गई। लोग सही तौल तौलने लगे। इमरान ने अलाउद्दीन से कहा, तुमने मेरी जिंदगी बदल दी। तुमने मेरी बस्ती को जीवन दे दिया। मैं तुम्हारा हमेशा आभारी रहूंगा। अलाउद्दीन ने मुस्कुराकर आसमान की तरफ इशारा किया। शुक्र अल्लाह का करो, उसी ने हमें हिदायत दी। 6 महीने बीत गए। बस्ती अब पहचानी नहीं जा सकती थी। जहां पहले बुराई का बोलबाला था, वहां अब नेकाई और भलाई का नूर छाया हुआ था। मस्जिद से 5 वक्त अजान की आवाज आती। लोग काम छोड़कर नमाज के लिए आते। बाजार में ईमानदारी से कारोबार होता। गरीबों की मदद की जाती। बच्चों को दीनी शिक्षा दी जाती। अलाउद्दीन बस्ती के लोगों के दिल में घर कर गया था। बच्चे उसे चाचा कहते, बूढ़े उसे बेटा कहते। इमरान और अलाउद्दीन अच्छे दोस्त बन गए थे। दोनों मिलकर बस्ती की बेहतरी के काम करते। इमरान ने अपने बड़े महल का एक हिस्सा यतीम खाना बना दिया था, जहां बेसहारा बच्चों की परवरिश होती। एक दिन अलाउद्दीन बूढ़े मुसाफिर को तलाश करता हुआ बस्ती के बाहर गया। बूढ़ा पेड़ के नीचे बैठा था। उसका चेहरा शांत था। अलाउद्दीन बूढ़े के पास बैठ गया और कहा, आपने मुझे इस बस्ती में क्यों लाया? आप तो सब जानते थे कि क्या होना है। बूढ़े ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हां बेटे, मुझे पता था। बूढ़े मुसाफिर ने कहा, मैंने देखा कि तुम्हारे दिल में बेजुल्फ निकाय है। तुम में सब्र और हिकमत है। मैं जानता था कि तुम इस बस्ती को बदल सकते हो। अलाउद्दीन ने पूछा, लेकिन आप कौन हैं? आपको इन सब का कैसे पता था? बूढ़ा मुस्कुराया, मैं एक आम इंसान हूं, बस तजुर्बा ज्यादा है। बूढ़े ने कहा, बेटे, मैं बहुत से शहरों और बस्तियों में गया हूं। लोगों की निकाई और बुराई देखी है। मैं जानता हूं कि निकाई कभी नहीं मरती। इसे बस जगाने की जरूरत होती है। इमरान और बस्ती के लोगों के दिल में निकाई सो रही थी। तुमने उसे जगा दिया। अलाउद्दीन ने आंखें झुका लीं। बूढ़े मुसाफिर ने अपना हाथ अलाउद्दीन के कंधे पर रखा और कहा, अब मैं जाने वाला हूं। मेरा काम खत्म हो गया है। अलाउद्दीन ने घबराकर कहा, नहीं, आप नहीं जा सकते। आप हमारे साथ रहें। आपको लोग बहुत इज्जत देंगे। बूढ़े ने सिर हिलाया, मेरा सफर जारी रहना चाहिए।
दूसरी बस्तियों में भी लोगों को हिदायत की जरूरत है। अलाउद्दीन समझ गया कि बूढ़े मुसाफिर का फैसला अटल है। उसने पूछा, क्या मैं आपके साथ चल सकता हूं? बूढ़े ने प्यार से कहा, नहीं बेटे, तुम्हारा काम यही है। इस बस्ती को अभी तुम्हारी जरूरत है। तुम्हें यहां रहकर लोगों को नेकाई की राह पर चलना सिखाना है। एक दिन तुम भी मेरी तरह सफर करोगे। अगली सुबह जब अलाउद्दीन उठा तो बूढ़ा मुसाफिर जा चुका था। उसने अपने बिस्तर के पास एक खत पाया जिसमें लिखा था, बेटे, निकाय का रास्ता कभी आसान नहीं होता, मगर यही सबसे खूबसूरत रास्ता है। याद रखो, हर इंसान के दिल में नेकाई का बीज मौजूद होता है। इसे सीरप करना तुम्हारा काम है। साल गुजरते गए। अलाउद्दीन बस्ती में रहा। उसने लोगों को नेकाई की राह पर चलना सिखाया। इमरान और बस्ती के अन्य लोगों ने नेकाई की नई रिवायतें कायम की। आसपास की बस्तियों के लोग भी प्रभावित हुए और धीरे धीरे पूरा इलाका बदलने लगा। अलाउद्दीन अक्सर बूढ़े मुसाफिर के बारे में सोचता, उसे याद करता, उसकी हिकमत को याद करता। जब अलाउद्दीन बूढ़ा हुआ तो उसने भी बूढ़े मुसाफिर की तरह सफर करना शुरू कर दिया। वह विभिन्न बस्तियों में जाता, लोगों को निकाय का पैगाम देता। लोग पूछते, आपने यह सब कैसे सीखा? तो अलाउद्दीन मुस्कुराता और कहता, एक बूढ़े मुसाफिर से जिसने मुझे सिखाया कि नेकाई कभी नहीं मरती और एक व्यक्ति की नेकाई पूरी बस्ती को बदल सकती है।